पिछले कक्षा में हम लोगों ने मीडिया के अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों को रोल ऑफ मीडिया पढ़ना है। यानी कि यह हमारा दूसरा कक्षा होगा रोल ऑफ मीडिया के अंतर्गत, रोल ऑफ मीडिया अध्याय के अंतर्गत, जहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ मीडिया और इसके आगे की बात करेंगे। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। इस कक्षा में आप लोगों के कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र का अध्याय संख्या 4 यानी कि रोल ऑफ मीडिया को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में कि मीडिया के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखा हुआ है, हम लोग पारस प्रकाशन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 143 पर है। यहां पर सामने स्मार्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 143 है। यहां पर On the basis of the technologies used by the media, they can be classified into print and electronic media. अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है अलग अलग आधार पे अगर हम इसको बांटे तो मीडिया जो है बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जो कलम और पेपर और दवात और इंक से चलने वाला होता है, जिसको अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो एक जहां पे विद्युत प्रवाह के कारण से मीडिया जो है वो अस्तित्व में आता है, तो वो अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। यानी कि मीडिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया दे इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल etc. सिंस दीज आर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रिंट मीडिया। चूंकि प्रिंट मीडिया की बात हम लोगों ने की तो वहां पे मैंने कंसेप्ट समझाया कि प्रिंट मीडिया जो वो प्रिंट यानी कि वो छपा हुआ माध्यम से सूचना प्रदान करने का कार्य करता है, जहां पर इंक, दवात, कलम, पत्र, इन सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो यहां पर हम लोग न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, मैगजीन यानी कि पत्रिका, बुक्स यानी कि पुस्तक, पीरियोडिकल यानी कि अलग अलग जो साप्ताहिक जो पत्रिका निकलती है वो, और जर्नल और अलग अलग चीजें जो है ये सारे जो है प्रिंट मीडिया फॉर्म करते हैं। यानी कि ये सारे जो है वो उदाहरण है प्रिंट मीडिया के, जो कि सामने यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये सारे जो हैं ये प्रिंट मीडिया के उदाहरण है। आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट etc. आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो टीवी है, जो रेडियो है, जो इंटरनेट है, जहां पर विद्युत प्रवाह की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है इसके अस्तित्व को लाने के लिए, इसको चलाने के लिए, तो उस मीडिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो इंटरनेट हो, ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वेव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो बैटरी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, तो सारे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज वी नीड टू यूज इलेक्ट्रॉनिक टू एक्सेस देम। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि विद्युत का प्रयोग करते हैं, विद्युत यंत्र का प्रयोग करते हैं इसको प्रवाहित करने के लिए या फिर इसको प्रयोग करने के लिए। डिफरेंट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस चित्र के माध्यम से, दो चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा होता है। आगे न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया, अब इन दोनों के अलावा एक नया तरीका है मीडिया का, या फिर कहे तो एक नया प्रकार है मीडिया का, जिसको हम लोग न्यू मीडिया भी कहते हैं, या फिर कह लें तो इसको हम लोग बड़े स्तर पर सोशल मीडिया भी कहते हैं। न्यू मीडिया कह लें या सोशल मीडिया कह लें, दोनों जो है वो लगभग सिनोनिम के तौर पर प्रयोग होते हैं, पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग होते हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए, दोनों का कंसेप्ट अलग है। न्यू मीडिया बहुत बड़ा कंसेप्ट है विथ रेस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, लेकिन हम लोग न्यू मीडिया और सोशल मीडिया को एक साथ एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर देखेंगे। तो बात करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया का। न्यू टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इसी आधार पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो विद्युत संचार है, वो अलग अलग रूप लेता जा रहा है, नया नया रूप लेता जा रहा है।
न्यूज़पेपर, मैगजीन और ओल्ड फॉर्म ऑफ मीडिया। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है वो पुराना हो चुका है। न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया क्या है? तो वेबसाइट है जो कि इंटरनेट पर चलता के आधार पर चलता है। ईमेल है, वैसा मेल यानी कि वैसा संदेश जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करके भेजते हैं। चैट रूम है, यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके संदेश को लिखते हैं और सामने से जवाब रियल टाइम में आता है, सेम टू सेम टाइम में आता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर हम लोग इंटरनेट और बिजली का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी कि लाइन टू लाइन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का प्रयोग करके कम्युनिकेट करते हैं, संचारित करते हैं। वेब एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट यानी कि इंटरनेट के आधार पर हम लोग प्रचार करने का कार्य करते हैं। डिजिटल कैमरा हो गया है जो प्रयोग किया जाता है न्यू मीडिया के तौर पे। इंटरनेट की बात वहीं गई। स्मार्ट मोबाइल, जो अब मोबाइल है उसमें भी अब मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए नहीं रह गया, मोबाइल जो है वो स्मार्ट हो चुका है। लोग भले ही स्मार्ट हो या ना हो, मोबाइल इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है कि यह अब आपके पैसे को भी घर पर छोड़ आने के लिए वो आपका जवाबदेह बनता है, क्योंकि यह पैसा ट्रांसफर से लेकर वो सारा कार्य कर लेता है जो कि एक मोबाइल यानी कि एक बात करने वाले मोबाइल से कहीं ऊपर की चीज है। यानी कि आज मोबाइल जो है वो लगभग हर वो कार्य कर लेता है, चाहे वो पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज को डाउनलोड करने की बात हो, चाहे वो बात करने की बात हो, चाहे वो चैट करने की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्रयोग करने की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीजों के प्रयोग करने की बात हो। बहुत सारे चीज जो हैं वो अब मोबाइल से संभव हो चुके हैं और वैसे मोबाइल को हम लोग स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। टैब, टच स्क्रीन मोबाइल, ये सब भी नए नए साधन है, नए नए यंत्र हैं नए मीडिया के यानी कि सोशल मीडिया के। आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे जो कि पृष्ठ संख्या 143 पर दिया हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम लोग आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार कानून, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 अक्टूबर 2005। ये भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, यानी कि उस दिन से इसकी शुरुआत हुई। This right include the right to inspect work, document, take note, certified copies of the document, obtain information। यह right to information नाम से ही क्लियर है कि यह जो एक्ट है, यह जो कानून है, यह इंसान को जानकारी देने का कार्य करता है। जानकारी देने के लिए बाकियों को बाध्य करता है कि आपको जानकारी अगले को देना है, अगर अगले से जुड़ा हुआ है, अगर वो चाहता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है अगर हमें किसी सूचना को प्राप्त करना है, चाहना है, तो हमारे पास वो अधिकार है कि हम उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू दिस राइट द सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट द लीगल राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। इस अधिकार के आधार पे जो भारतीय जनता है वो सरकार से भी जानकारी ले सकती है, ऐसा इस कानून में है। द गवर्नमेंट बॉडी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट बॉडी को यानी कि सरकारी संस्थानों को, सरकारी जितने भी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उसको भी पारदर्शी और जवाबदेह होना होता है इस आरटीआई के कारण से। नथिंग कैन बी कॉन्सील्ड फ्रॉम द पब्लिक, किसी भी चीज को छुपाया नहीं जा सकता है, चोरी नहीं किया जा सकता है जानकारी को। द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द पीपल विद इन 30 days ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी चाहिए और अगर वह उसके लिए आवेदन लगाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको वो जानकारी मिलनी चाहिए, मिलनी होगी, यह आरटीआई एक्ट कहता है। If the issue is related to the life and liberty of the applicant, the reply is to be given within 48 hours। अगर कोई ऐसा विषय है जो जीवन से और उसके निजता से और उसके स्वतंत्रता से, एक व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो उसका जवाब 48 घंटे के अंदर उसको मिलना चाहिए। यह प्रावधान है आरटीआई के अंतर्गत। However, the government is not bound to give answer to question related to security, sovereignty and integrity of India। हालांकि भारत की एकता, अखंडता, भारत का डिफेंस, भारत की सेना, इन सारे चीजों की जानकारी सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है कि यह उसकी भी जानकारी देगा। मतलब
कुछ जो जानकारी है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, राष्ट्रीय एकता की बात हो, राष्ट्रीय यानी कि सैन्य सारी चीज सैन्य गतिविधियों की बात हो, ये सब जानकारी अगर कोई व्यक्ति चाहता है सरकार से तो वहां पर सरकार उसे नहीं देगा, तो भी वो उसके लिए अकाउंटेबल जवाबदेह नहीं है, उसके खिलाफ नहीं कुछ होगा, क्योंकि वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ मीडिया, जिसमें हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया भी देखा, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखा। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 144 पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखा हुआ है इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, मतलब आज की दुनिया में, आज के संसार में मीडिया हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ एज फूड एंड क्लॉथिंग। जिस तरीके से लोगों को भोजन और कपड़े यानी कि वस्त्र की जरूरत है, उसी तरीके से आज जो है मीडिया जो है एक व्यक्ति की जरूरत बन चुकी है, यानी कि आज यह शौक नहीं, वांट्स नहीं, नीड बन चुका है, जरूरत बन चुका है, आवश्यकता बन चुका है। इट इज कंसिडर्ड एज मिरर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मीडिया को हम लोग नए यानी कि आधुनिक समाज का आईना भी कहते हैं, आईना के तौर पे मानते हैं। इनफैक्ट वास्तव में मीडिया हेल्प अस टू फॉर्म आवर व्यूज। वास्तव में अगर कहा जाए तो मीडिया के आधार पर ही लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपना विचार बनाते हैं। द पर्पस ऑफ द मीडिया इज टू इन्फॉर्म द पीपल व्हाट्स हैपनिंग इन द नेशन एंड द वर्ल्ड। ये हम लोग पहले भी बात की है कि मीडिया का कार्य क्या है, तो लोगों को सूचना देना कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। मीडिया परफॉर्म वेरियस सेवरल फंक्शंस सच एज, मीडिया जो है बहुत सारे कार्य करती है, बहुत सारा कार्य उसको करना होता है। कौन कौन सा, तो यहां पर लिखा हुआ है मीडिया गिव्स द करेंट इंफॉर्मेशन, जो तुरंत की जो जानकारी है, सूचना है, वह मीडिया देने का कार्य करता है। इट एडुकेट्स पॉलिटिकली द पीपल, पॉलिटिकल जानकारी और पॉलिटिक्स के बारे में मीडिया बताता है। इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यह मनोरंजन का भी साधन है। यह एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करने का भी कार्य करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, मतलब इट एडवर्टाइजेज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट इन्फ्लुएंसेज द सोसाइटी, यह समाज को प्रभावित भी करता है। द सोसाइटी फॉर्म ओपिनियन बेस्ड ऑन द मीडिया एज मीडिया प्रोवाइड्स, सोसाइटी जो है अपना विचार जो है मीडिया के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर बहुत समय बनाता है। इट इज द मीडिया विच कीप द पीपल अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। वही चीज है कि यह मीडिया ही है जो लोगों को उसके इर्द गिर्द की जानकारी देने का कार्य करता है, अपडेट रखने का कार्य करता है। बट वी कैन नॉट इग्नोर द बैड इफेक्ट एंड निगेटिव रोल ऑफ द मीडिया। बहुत सारी बातें तो हो गई कि मीडिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मीडिया ये कर रहा है, वो जानकारी दे रहा है, सरकार को ये बता रहा है, इसको ये बता रहा है, उसको ये बता रहा है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं और उसी तरीके से मीडिया का भी नकारात्मक पहलू है। और अब हम लोग उस नकारात्मक पहलू की बात करते हैं। टीनेजर फॉलो द मीडिया ब्लाइंडली, जो टीनेजर हैं, टीनेजर कौन होते हैं, जिनके अंग्रेजी वाले एज में टीन शब्द आता है उसको टीन एजर कहते हैं। यानी कि 13 से लेकर 19, 13 साल से लेकर 19 साल वाले जितने भी इस आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें टीन एजर कहते हैं, क्योंकि 13 के पहले 12 आता है जिसमें टीन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 13 में टीन है, 14 में टीन है, 15 में टीन है, 16 में टीन है, 17, 18 और 19 में टीन है, फिर 20 में टीन नहीं आता है। यानी कि TEEN जो है ये टीनेजर होते हैं, और जो 13 से 19 साल वाले हैं वो मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यानी कि आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जो मीडिया कह रहा है उसी की बात मान लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मीडिया जो है वो सही ही कह रहा हो। One more negative aspect of media is that sometimes media shows half truth. एक और बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू ये है मीडिया से जुड़ा हुआ है कि मीडिया जो है अर्ध सत्य, बहुत समय अर्ध सत्य दिखाता है, एक तरफा सत्य दिखाता है, या फिर अपने हिसाब से सत्य को मोड़ ममोड़ के दिखाता है, मोड़ तोड़ के दिखाता है। मीडिया shows the news in diverted form. Sometimes the media does not play the role of fair umpire. It conceals the information. बहुत समय जो है मीडिया जो है एक सही निर्णायक के तौर पे कार्य नहीं करता है, बहुत सारी जानकारी को अपने सुविधा के अनुसार छिपा लेता है, चोरी कर लेता है। द मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिबेट बिटवीन पॉलिटिकल लीडर। मीडिया में पॉलिटिकल लीडर यानी कि राजनीतिक लोग जो है वाद विवाद भी
करते हैं। ड्यूरिंग कैंपेन ऑल द पार्टी केम ऑन फ्रंट एंड डिस्कस द इशू। यहाँ पर जब भी प्रचार हो रहा होता है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। It gives leader not soberly the news or the present in such a way that it shows in unbalanced way. There is a need of fair and impartial role of media. It act like watchdog of political democracy. बहुत बार क्या होता है कि मीडिया जो है एक तरफा झुकाव दिखाता है, यानी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक समाज की तरफ मीडिया का, बहुत सारे मीडिया का झुकाव होता है। और अगर आज हम लोग भारत में मीडिया की बात करें, बाकी की न करते हुए अगर सिर्फ भारत की ही करते हैं, तो भारत का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक तरफा झुका हुआ है। चाहे वो इस तरफ झुका हुआ हो, चाहे वो दूसरे तरफ झुका हुआ हो, चाहे वो दाएं झुका हुआ हो, चाहे वो बाएं झुका हुआ हो। मैक्सिमम मीडिया हाउस जो है, मैक्सिमम जो पत्रकारिता वाले संस्थान जो हैं, वो किसी न किसी तरफ झुके हुए दिखते हैं। यानी कि तटस्थ, यानी कि जो बीच में जो रहना चाहिए, जो खंभा रहना चाहिए मीडिया को, जो स्तंभ रहना चाहिए मीडिया को डेमोक्रेसी के अंतर्गत, वह स्तंभ आज मीडिया वास्तव में नहीं है, अधिकांश नहीं है। अधिकांश क्या, 90% से ज्यादा नहीं है। और ये जो है या तो एक तरफ या तो दूसरे तरफ झुके हुए दिखते हैं, प्रतीत आते हैं, और वास्तव में ये ऐसा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मीडिया जिसे मालिक का दर्जा दिया गया है डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, आज वो नौकर बन के खुश है, क्योंकि नौकर बनने पे उसे पैसा मिल रहा है। आगे, इट गिव्स लीडर सोबरली, ये सारी बातें हो गई। It should play a press role. It has made the world global village and it has to take up its responsibility of giving current news. The media report the news of the government also. अब यह पूरे दुनिया का भी जानकारी देता है, दुनिया को एक साथ जोड़ता है, सरकार की भी जानकारी देता है। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। यह सरकार और जनता के बीच में एक लिंक के तौर पे, एक माध्यम के तौर पे जुड़ाव करने का कार्य करता है। द मीडिया कीप द पीपल एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स। मीडिया जो है लोगों को सक्रिय रूप से समाज में और राजनीति में रखने का कार्य करता है, जानकारी देकर। द पीपल मस्ट ट्रस्ट द न्यूज ऑफ द मीडिया। जो लोग हैं उनको भरोसा करना चाहिए मीडिया के समाचारों पे, और करते भी हैं। लेकिन चूंकि मीडिया जो है वो भरोसे के लायक रहा नहीं है, या फिर बहुत सारे जो है वो झुके हुए दिखते हैं किसी एक तरफ, इसलिए लोगों का भी भरोसा जो है वो बनता नहीं है। आगे, समटाइम द बायस्ड रिपोर्टिंग येलो जर्नलिज्म मेक अ ह्योर क्राई ओवर पिटी इश्यूज। कभी कभी, बहुत बार ये देखा जाता है कि पक्षपात वाला जो पत्रकारिता है, या फिर कहा जाए तो एक तरफ जो झुका हुआ पत्रकारिता है, जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक समाज को फायदा पहुंचाने का कार्य करता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो वहां पर मीडिया पर सवाल उठते हैं, दिक्कत होती है। फॉल्स स्टोरीज आर प्रेजेंटेड अगेन एंड अगेन। बहुत बार गलत जानकारी, गलत कहानी भी प्रस्तुत की जाती है और उसे सही बनाने का प्रयास किया जाता है। द मीडिया मस्ट कॉपी अदर्स सेम प्रोग्राम। जो बहुत बार जो मीडिया है वो दूसरे के, यानी कि दूसरे चैनल, दूसरे मीडिया हाउस, दूसरे मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को कॉपी भी कर लेता है। यह जो चित्र है यह टेलीविजन का है। आगे, टुडे मीडिया इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ एज एवरीवन कैन फाइंड टीवी इन द मिडिल पुअर फैमिली। आज जो है मीडिया जो है एक लोकतांत्रिक जीवन का एक बहुत मजबूत अंग बन चुका है, क्योंकि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो इन दोनों के बीच का मध्यम वर्गीय परिवार हो, सबके पास टीवी है, सबके पास मोबाइल है। अर्लियर वी हैड दूरदर्शन, नाउ वी हैव मल्टीपल चैनल फॉर 24 आवर फॉर द टीवी प्रोग्राम। पहले मीडिया के लिए, यानी कि पत्रकारिता के लिए एक दूरदर्शन हुआ करता था, आज तो 24 घंटे वाले बहुतों चैनल हैं। टीवी न्यूज चैनल प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये जो टीवी न्यूज चैनल हैं ये जानकारी देने का कार्य करती है, अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ। मोर ओवर इंटरनेट हैड इंक्रीज द रोल ऑफ द सोशल मीडिया। और अब जो इंटरनेट आ गया जिसके कारण से अब मीडिया जो है हमारे पॉकेट में, हमारे हाथ में हो चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, और जो आज मोबाइल के माध्यम से, स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से कहीं पर भी
एक्सेस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इस कक्षा में हम लोग इतना ही पर रुकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं।